आए दिनों झगड़े, कभी FIR, क्या चल रहा है? सरकारी आदमी था जो हमारा पीछा करता था। जब मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ये अपनी मोटरसाइकिल लेके आ गया और फिर माँ बहन की गालियां निकालने लगा। आप इससे डर जाएंगे? इमरान खान के केसेस से पीछे हट जाएंगे? हम भुगत रहे हैं और भुगत लेंगे। चेयरमैन PTI ने ये बात कही थी कि जब नवाज शरीफ आएंगे तो मुझे जेल में डालेंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब के वकील हैं, मुमताज़ कानूनदान हैं और आजकल अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल मीडिया की नज़र हैं ये। आजकल ये कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी हो गई है सर। आए दिनों झगड़े, कभी FIR, क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही है क्या चल रहा है, लेकिन पहले जिंदगी में इस तरह वाकयात नहीं होते हैं आए हैं, लेकिन अभी एक के बाद दीगर जो हैं, जब से आपने मेहरबानी की है वो सवाल किया था, रोजाना कोई ना कोई चीज बढ़ जाती है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ सर? सुप्रीम कोर्ट में आज केस था असद कैसर वगैरह के खिलाफ जो है गवर्नमेंट ऑफ KP ने पिटीशन दायर की थी। उसमें हियरिंग थी। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकला तो ये एक सरकारी आदमी था जो हमारा पीछा करता था, तो मेरे जूनियर ने जाके उसको बोला कि भाई आप ये ना करें। तो इस पे वो बड़ा फरोख्ता हुआ मेरे गार्ड और इनके दरमियान तो में हुई। तो जब मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ये अपनी मोटरसाइकिल लेके आ गया और मोटरसाइकिल मेरी गाड़ी के आगे खड़ी करके ना आगे से पुलिस वालों को कहता है कि जी मैं कौन हूँ, मैं सरकारी आदमी हूँ और ये इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की है, और फिर माँ बहन की गालियां निकालने लगा। मतलब ये बताइएगा कि वो कहाँ से आपको चेज कर रहा था? इससे पहले भी आपको किसी ने चेज किया? क्योंकि FIR करके तो उन्होंने देख ली कि शेर अफजल मरवत नहीं डर रहे। नहीं चेस तो हम मेरा ख्याल है ऑफ एंड ऑन होते हैं, हमें पता है हर जगह, दफ्तर, घर, अभी भी अगर बाहर निकलेंगे तो कोई ना कोई मेहरबान खड़ा होगा। रोजाना ये अगर हम लोगों को कहें, PTI वाले फिर कहेंगे कि हर वक्त खतरे की बात करके शायद ये कुछ जतलाना चाहता है। अब कोई भी चीज़ हो, खतरा है या खतरा नहीं है, बस अब तो हमने अतकुली में सर दिया हुआ है तो लिहाजा भुगतेंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट में आपके साथ वाकया हुआ, वो शख्स आगे आया, गाड़ी खड़ी की और गालियां देना शुरू कर दिया, और खुद को क्या जाहिर कर रहा था वो? पहले उन्होंने हाई कोर्ट में कहा था जी मैं IPC हूँ, यहाँ पे आके पुलिस वालों को कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ। लेकिन था वो मेरा ख्याल है सरकारी आदमी था, क्योंकि उसने शायद बाद में कोई कार्ड भी दिखाया था। पुलिस वालों ने उसको अरेस्ट नहीं किया कि एक सीनियर कानूनदान साबिक जज पर हमला कर रहा है? मैं चूंकि खुद जल्दी में था, मेरा केस लगा हुआ था, तो बस ये सीधा फारिग होके अंदर मैं बेंच में चला गया। सरदार साहब की DB थी, डिवीजन बेंच था, मैडम मुसरत जलाली उनके साथ थी। उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन, जाहिर आपकी जान को खतरा है सर, आप कुछ नहीं गए थाने में जाकर दरख्वास्त दी? मुझे थाने में जाके यही लोग तो ये कर रहे हैं, इनसे क्या है? खान पे वजीराबाद में अटैक हुआ, क्या हुआ? ये मेरा घर जो है इन्होंने गिराया, सामान चोरी करके ले गए, क्या कार्रवाई की? मैंने इनको दरखास्त दी हुई, लाजिमन मुझे अदालत जाना पड़ेगा। उस दिन अफनान वाले केस में आदमी ने मुझे धमकी दी। क्या धमकी दी? धमकी दी थी ना वो, फिर अब अफनान पे FIR कार्ड हो गया है ना, सेशन कोर्ट में ऑर्डर कर दिया है, तो लिहाजा हर चीज के लिए यहाँ पे पुलिस से खैर की तवक्को रखना अब बस है। मुझे ये बताइएगा, जब आपकी लड़ाई हुई और उसके बाद आप अदालत चले गए, वापसी पर आप माहौल में आ गए, वो शख्स वापसी तो नहीं खड़ा था? मैंने वो तो फिर भाग गया था। ये बताइएगा कि आप पर जो हमले हो रहे हैं, आप पर FIR हो रही हैं, आप इससे डर जाएंगे? इमरान खान के केसेस से पीछे हट जाएंगे या डट कर मुकाबला करेगा शेर अफजल मरवत? यार मेरे लिए बड़ा आसान है ना, मैं आराम से घर में बैठ जाऊं, लाइफ एंजॉय करूं, ये सारे टेंशन वेंशन मैंने आपको बोला हुआ है, सारी जिंदगी इन चीज़ों में गुजरी है। कभी ये हम लोगों को डिफेंड करते थे, अब अपने ऊपर आ पड़ी है, तो लिहाजा तजर्बा है, हम भुगत रहे हैं और भुगत लेंगे। ये कोई इतनी हमारे लिए अहमियत नहीं रखती है। जो भी हो ना, जितना भी नुकसान हो या तकलीफ हो या हार्डशिप हो, ज़हनी तौर पर तमाम के लिए तैयार हैं। इसके पीछे होंगे कोई मुहर्रिकात, लोग कोई इशू बनाना चाहेंगे, लाजिमन किसी न किसी तरह फंसाना चाहेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में तो एक इस रास्ते से कोई वकील के अलावा कोई और अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। वहां पे आपने बैरियर देखा होगा, मैं भी हर एक आदमी से शनाख्ती कार्ड लिया जाता है, हर एक आदमी जो है उसकी शनाख्त होती है, फिर ये उसको अलाउ किया जाता है, ना किसी ये गुजरा कैसे। तो इसका मतलब है कि उसने वहां पे बताया होगा कि मैं कोई सरकारी आदमी हूं, कार्ड दिखाया होगा,
پھر یہ اتنا اس نے جرت کی، پولیس سامنے کھڑی ہیں اور یہ آ کے گالیاں دے رہا ہے، اور یہ بہرحال اتنا بڑا جھگڑا نہیں تھا. یہ آپ سمجھ لیں کہ جی ہم نے راہ چلتے کہیں سے مونگ پھلی اٹھا کے کر لی. کیا کہیے گا میاں نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کومنٹس ہیں آپ کے؟ آپ اس کو ہوپ دیکھ رہے ہیں یا سکوپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں اب یہ ان کی آمد جو ہے، یہ جس طرح خان صاحب کے اندیشے تھے، خان صاحب نے جب یہ گرفتار نہیں ہوئے تھے تو بار بار کہا تھا کہ جب نواز شریف آئیں گے تو مجھے جیل میں ڈالیں گے، جب نواز شریف آئیں گے تو مجھے ڈسکوالیفائی کریں گے. یہ ایک نہیں، بار بار چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ بات کہی تھی، اور انہوں نے کہا جب بھی نواز شریف آئیں گے تو یہ پی ٹی آئی کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے اور انتقامی 16 مہینے سے ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہے. خان صاحب اندر ہے، جس طرح اس نے کہا تھا، فروری میں اس کی تقریر تھی، گزشتہ دسمبر میں انہوں نے یہ بات کی تھی. پھر جو ہے نواز شریف کا مطالبہ تھا کہ خان کو اندر ہونا چاہیے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کیمپین شروع ہو رہی ہے، بعض پارٹیاں پہلے سے کیمپین شروع کر چکی ہیں، این پی، جماعت اسلامی اور پی ایم ایل این، اور پی ٹی آئی کے لوگ آپس میں بھی اگر مل بیٹھتے ہیں تو پرچہ ہو جاتا ہے. مجھے اس دن بڑے قریب کے ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو اس وقت توانا آواز ہے وہ شیر افضل مروت کی گونجتی نظر آ رہی ہے ہمیں ہر فورم پر، چاہے تقاریر ہوں، چاہے پریس کانفرنس ہو، چاہے عدالت ہو. تو یہ بتائیے گا آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ میرا خیال یہ ساری کوششیں اسی لیے ہیں، لوگ افینڈ ہیں، لوگ ناراض ہیں. کیوں کر ایک آدمی سب کو حوصلہ دے رہا ہے، ان کو کہہ رہے ہیں اٹھنا ہے، نکلنا ہے، کنونشن کرنے ہیں. یہ کس کو مطلب موجودہ دور میں اچھی لگ رہی ہے؟ لیکن میں کس طرح، میں وکیل ہوں، مجھے پتہ ہی یہ میرا حق ہے، تو اپنے حق سے میں دستبردار نہیں ہو سکتا ہوں. اگر آپ پر خدا نخواستہ کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ تحفظ کرنے کے لیے حق رکھتے ہیں، اپنے پاس اسلحہ رکھتے ہیں سر؟ جی میں لازماً، میں اب آج کل بڑا اپنے آپ کو سیکیورٹی آثار میں رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں زیادہ یہ نہ ہو، کیونکہ مجھے اندیشے ہیں، خدشات لائق ہیں. تو باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، جو اس نے اللہ نے لکھی ہوگی وہی ہوگا.